गुरु महाराज की साधना का पहला ध्येय साधक है। वास्तव में गुरु का स्वरूप मातृरूपेण होता है। जैसे माँ जानती है बालक गंदा है, उसे नहलाती है, सारी गंदगी दूर करती है, अच्छे कपड़े पहनाती है और इतना स्नेह देती है, पुलकित होकर देखती रहती है, मेरा पुत्र कितना सुंदर है। ऐसे ही गुरु महाराज की साधना का लक्ष्य यही है। पहला काम साधक की सफाई। बाहर सफाई तो हम कर लेते हैं, लेकिन मेरे मन में, मेरे अंतःकरण में कितनी गंदगी भरी है, इसे मैं जानता भी नहीं। जैसे बालक खुद स्नान करता है, नहीं जानता गंदगी कहाँ लगी है, लेकिन माँ जानती है। ऐसे ही गुरु जानता है बाहर तो बहुत साफ है, अंदर गंदगी भरी है। उसका पहला काम यही होता है, हमारी गंदगी को दूर करना। मेरे मन में कितनी गंदगी है मैं नहीं जानता, लेकिन जब देखता हूँ कि अरे कितना इसमें विकार भरे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जाने कितना कितना भरा है। गुरु का पहला काम ये होता है, हमारे अंतःकरण की सफाई करना। साधना का लक्ष्य यही है, हमारे अंतःकरण के विकार दूर होते जाएं, पवित्रता बढ़ती जाए। ये पहला काम होता है गुरु का। दूसरा, वो सुंदर स्वरूप देना। सालोक, सामीप, सारूप्य और सायुज, चार अवस्थाएं कही गई हैं। पहला सालोक होता है, जहाँ गुरु के सामने बैठ जाते हैं, गुरु कृपा करता है, हमें और समीप करता है, अर्थात हमारे मन में भरता जाता है, मन के सारे विकार निकालता है, बुद्धि के सारे विकार निकालता है। तीसरी अवस्था सारूप्य होती है, जहाँ मेरे सारे विकार निकल जाते हैं, तन मन सब हल्का हो जाता है, जीवन में प्रसन्नता भर जाती है। तब माँ सुंदर वस्त्र पहना देती है, सारूप्य, गोद में उठा लेती है, बार बार पुचकारती है और अपना ऐसे बसाती रहती। ऐसे ही गुरु का स्वरूप है, सारी गंदगी साफ की और अपना स्नेह बरसाया, अपना स्वरूप दिया और उसे देखते निहारता रहता है, मेरी कितनी सुंदर है, कितना सुंदर हो गया ये। ये गुरु का स्वरूप होता है। माँ जानती है गंदगी है, साफ करती, अच्छी वस्त्र पहनाती है, साथ साथ कामना होती है और आगे बढ़े और आगे जाए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, अच्छा इसका पद हो, अच्छा स्वरूप हो। ऐसे गुरु भी चाहता है सुंदर होने के बाद और सुंदर होने के बाद इसका यश फैलता जाए, इसे कीर्ति प्राप्त हो,
जीवन का श्रेयस प्राप्त कर जाए, संसार जितनी संपत्ति है सुनिछावर हो जाए। जैसे मार्ग कामना होती है ऐसे गुरु कामना होती है। जोड़ लेता अपने से, ये गुरु का स्वरूप है। मार्ग में चलते हैं, हम में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। जैसा हम जानते हैं अंतिम चरण अपने को अर्पित कर देना है, समर्पण। ये सारी अवस्थाएं गुरु स्वयं प्रदान करता है। जैसे मैंने कहा, पवित्र किया, श्रद्धा भई, अच्छे वस्त्र पहनाए, विश्वास बना। इससे आगे समर्पण, जहाँ मैं मेरा नहीं रहता, मेरा अहम शांत हो जाता है, तब मैं अपने सौंप देता हूँ गुरु को। और तब क्या करता है, सुंदर स्वरूप बना देता है, ईश्वर बना देता है। गुरु वो नहीं ज्ञान दे, गुरु वो है साधारण साधक को उठा के ईश्वर बना दे। परमात्मा जीव बना के भेजता है, नहीं, गुरु जीव को ईश्वर बनाता है। आवश्यक है समर्पण करना। हम कहते तो हैं सब कुछ आपका है गुरु महाराज, सब कुछ आपका है, आप ही हैं, लेकिन ये समर्पण की अवस्था नहीं है। जैसे आप देखते हैं बादल हो रहे हैं, पानी बरस रहा है, एक बूंद समुद्र में ही गिरती है, फिर बूंद नहीं आती, समुद्र हो जाती है। ऐसे में आया तो यहाँ जीव था, अंदर बहुत से विकार भरे हुए थे। कृपा हो गई, जैसे बूंद समुद्र में गिर गई, समर्थ गुरु मिल गए, उन्होंने उस बूंद को समुद्र ही बना दिया। अब बूंद नहीं रही, समुद्र हो गई। ऐसा गुरु का स्वरूप होता है, जो सब कुछ देता है, पूर्ण कर देता है। जो समर्पित कर हो जाते हैं, उनका अपना कुछ नहीं रहता, क्योंकि मन में गुरु भर गए, बुद्धि में गुरु भर गए, मेरे अहम में गुरु भर गए, और कुछ रहा ही नहीं। हर समय वही दिखाई देते हैं, जहाँ देखता हूँ वही दिखाई देते हैं, हर रूप में वही दिखाई देते हैं, हर जीव में मेरे गुरु ही दिखाई देते हैं। विशाल दृष्टि प्राप्त हो जाती है। ये राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह सब बहुत पीछे रह जाते हैं। गुरु पवित्र कर सुंदर वस्त्र पहना देते हैं। यहाँ तक लिखा है जुबान दे देते हैं, वाणी दे देते हैं। परम पूज्य पंडित महाराज कहा करते थे, जब हम सत्संग में आए थे तो वे ग्रामीण वेशभूषा थी, लेकिन गुरु महाराज ने कहा नहीं पंडित जी, और अच्छे और अच्छे, और साफ और साफ, कहते कहते सुंदर वस्त्र पहना दिए। हमें बोलना भी नहीं आता था, मैंने कहा कि पंडित जी बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं। और यही हुआ। वो कहते थे कि पहली बार मुरादाबाद जाना था, गुरु महाराज को भी जाना था, साथ साथ हमें भी जाना था। उन्होंने कहा मथुरा आ जाना, वहाँ चलेंगे। मथुरा हम पहुँच गए, बैठे रहे बहुत देर तक, गुरु महाराज आए नहीं, आते होंगे। कुछ समय बाद आए, कहा कि भाई पंडित जी हमारी तबीयत ठीक नहीं, आप चले जाओ। वो कहते मैंने इससे पहले के भंडारे में इतने बड़े समाज में गया भी नहीं था,
मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, मैं जानता भी नहीं था। चिंता में था, करे कैसे मैं जाऊँ, क्या करूँगा वहाँ जाकर। अंदर गए, एक कुर्ता अपना लाए कि जब जाओ उस पूजा कराने हमारा कुर्ता पहन लेना, हम तुम्हारे साथ हो जाएंगे। वो कहते थे कि मैंने ऐसा ही किया और सारा काम पूर्ण शांति संपन्न हो गया। वाणी दी, हम तुम्हारे साथ हैं, बोलो, कहो। गुरु वाणी देता है, और वाणी भी कैसी, जो सुनने के लिए कान तरसते रहते हैं, अरे इनकी वाणी और सुने, कुछ और कहें, ये कान तरसते रहते, ऐसी वाणी देता है गुरु। साधारण व्यक्ति को क्या बना देता है, इतना पूज कर, इतना पूज कर देता है कि परमात्मा बना देता है। कहते थे कि हम तो सुदामा बन के आए थे यहाँ, कृष्ण ने क्या कर दिया, उस कृष्ण ने क्या कर दिया, हमें भी कृष्ण बना दिया। लोग कितनी सम्मान, कितना सम्मान, कितना हुआ। साधारण अध्यापक थे, कुछ भी नहीं था। गुरु ने कहाँ बिठा दिया, कहाँ बिठा दिया, कितने हृदयों के प्यारे हो गए, कितनों के क्या हो गए, परमात्मा हो गए। ऐसे ही गुरु हमें क्या देता है शायद हम समझ नहीं पाते, कहाँ से कहाँ बैठा देता है। अमर तो कहीं पर है, गुरु दरबार में ही है, अमृत पिला देता है। जो मरण धर्मा व्यक्ति है अमर हो जाता है। नाम, उसका नाम लोग लेते रहते हैं, अरे ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, अमर हो जाते। वास्तव में गुरु से कोई चीज बचती नहीं, सब कुछ दे देता है। गुरु दाता है। दाता वो नहीं होता किसी रोटी दे दी, किसी 100 रुपये दे दी, किसी को और कर दिया। दाता उसे कहते हैं जो भिक्षुक को अपने समान बना ले। उस दरबार में देखा, गुरु दरबार में देखा, साधारण सा लोगों को वाणी दे दी, कहाँ का ज्ञान दे दिया, कैसे दे दिया। पढ़े लिखे भी नहीं थे, कहाँ से वेद की वाणी मिल गई, समझ में नहीं आता। ये बुद्धि से परे की बात है। आपने सुना रामायण बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। कावसुन कहते हैं कि मैं तो मैंने गुरु में धारण कर लिए, श्रद्धा भी नहीं थी, कुछ भी नहीं, मंत्र ले लिया, जाप करता रहता था। इधर मंदिर में जाप कर रहा था, मेरे गुरु आए, अभिमानवश मैं खड़ा भी नहीं हुआ, उन्हें अभिवादन भी नहीं किया। मेरे गुरु तो पूर्ण थे, उनके हृदय में कोई क्षोभ नहीं हुआ, लेकिन भगवान शंकर इसे बर्दाश्त नहीं कर सके, श्राप दे दिया। अरे दुष्ट, तेरे गुरु आए, सम्मान खड़ा तक नहीं हुआ, अजगर समान बैठा रहा, 1000 जन तक अजगर हो जाए। और इतना भयंकर श्राप मैंने सुना, मेरे गुरु ने सुना, मेरे गुरु का द्रवित हो गया। भगवान शंकर से प्रार्थना की, नमाम समीसा निर्माण रूपम। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, मेरे गुरु से कहा हे द्वेष वर मांग। तब मेरे गुरु ने मेरे लिए वरदान मांगा। मेरे दिन श्रद्धा भी नहीं थी, सम्मान भी नहीं था, तब भी मेरे गुरु ने मेरे लिए भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भगवान से दया कर दें उस पर, क्या बोल। और उनकी कृपा से मुझे वो स्वरूप प्राप्त हुआ कि आज मेरे पास साक्षात भगवान शंकर ज्ञान शांति लेने आए। गरुड़ जो भगवान के वाहन है, मेरे पास ज्ञान लेने आए।
लेकिन मैं आज भी देखता हूँ अपने को, मेरा हृदय तो आज भी वैसा ही है, लेकिन जो कुछ प्राप्त हुआ है वो मेरे गुरु कृपा से है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मेरी साधना का फल नहीं है। एक सूल में विसरण काहू, गुरु कर को वंशील स्वभाव। सूल सा करता है भाई मैं कैसा था, सम्मान खड़ा तक नहीं हुआ। नहीं, मेरे गुरु ने कितनी कृपा कर दी, मुझे कहाँ बिठा दिया, कहाँ बिठा दिया, मैंने कुछ सोचा भी नहीं था। हृदय सूल सा करता है, कितनी कृपा करने वाले, मेरे हृदय श्रद्धा भी नहीं थी, विश्वास भी नहीं था, मैंने जाना भी नहीं कि समर्पण कैसे कहते हैं, कैसे कहते हैं, न जाने कैसे इतनी कृपा उन्होंने कर दी। गुरु वो है, स्नेहम दयाम वत्सलताम, स्नेह, स्नेह किया, अपना बुलाया, दया की में सारे विकारों को धोया, और साथ साथ वत्सलता, जैसे मां वत्सलता, वत्सलता के बस होकर मैंने साधना देखी, न मेरा कर्म देखा, न मेरा कुछ और देखा, मुझे कहाँ बिठा दिया, कहाँ बिठा दिया। आज भी हृदय कहता है वास्तव में कितनी कृपा करने वाले थे। सहजो बाई कहती हैं राम तजू पर गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को निहारूं। वो कहती हैं अरे परमात्मा ने मुझे ठीक है जीव बना के भेजा, हर ने भंवर जाल में गेरी, परमात्मा जीव बनाया, मुझे माया मोह लगा दिया, गुरु ने काटी ममता बेड़ी, गुरु ने सारा ये मोह हटाकर मुझे पूर्ण साफ कर दिया। ये कहते हैं राम तजू पर गुरु ने विसारूं, ऐसे गुरु को तजना संभव नहीं है, जिसे मुझे कहाँ से कहाँ सोने से बहुमूल्य कर दिया। ऐसे गुरु के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ। क्योंकि सास समुद्र मस्त करूँ, लेखन सब बन रहा है, धरती सब कागज करूँ, गुरु ने लिखा जाए। कितना भी कहते रहें, कितना भी कहते रहें, कहाँ से कहाँ बिठा दिया। गूंगे को वाणी दे दी, उन गुरु के लिए हम क्या कह सकते, कितनी कृपा करने वाले हैं। पश्चाताप ही रह जाता है। देखा, दर्शन किए, सब कुछ हुआ, लेकिन जान नहीं पाए, उनका सम्मान नहीं कर पाए, वो क्या थे, कैसे थे। यही एक पश्चाताप रह जाता है, करे ऐसे पूर्ण परमात्मा के सम्मुख हम आए, कितने किस जन्म का फल था, या क्या कृपा थी, क्या कैसे कहें, मेरा सौभाग्य था या उन्हें कृपा थी, बुला लिया, कृपा कर दी, जीवन बहुमूल्य कर दिया। ऐसे उन गुरु महाराज के बार बार सत सत प्रणाम, कृपा करें। उनसे ही प्रार्थना है, जैसे हैं आपके हैं, अपने हृदय को देखते हैं, बार बार दुख होता, करे भाई इस हृदय में न काम कम हुआ, न क्रोध कम हुआ, न लोभ कम हुआ, कोई भी तो गुण दिखाई नहीं देता, न दो आंसू आंखों में आपके लिए बरसाने के लिए है। कितना भी कहता रहूं, कितना भी कहते रहें, वास्तव में गुरु अनंत है, अनंत। यही विचार आता है, कैसे भी हैं, लेकिन आपकी कृपा सबसे ऊपर है। यही प्रार्थना है। जो भाई यहाँ बैठ गए हैं, किसी भाव से, श्रद्धा से, बिना श्रद्धा के, तमाशा देखने के हिसाब से, कैसे भी किसी भाव से बैठ गए हैं, आपसे प्रार्थना है, आप दाता हैं, सबकी झोली भर है, यहाँ से कोई खाली नहीं जाए, सब अमूल धन को लेकर के जाएं। आप दाता हैं, राजाओं के राजा हैं, परमात्मा है, परमात्मा है। आपसे बड़ा कोई दाता को संसार में कोई देखने को नहीं आता। बस यही प्रार्थना है, सब पर त्याग कर दें, सब पर बरस जाएं,
सबके हृदय अब कृपा से भर जाएं, यही आपसे प्रार्थना है। वही साधना समय करेंगे जिससे हमारे हृदय में उनकी कृपा समा जाए, हमारा हृदय पवित्र हो जाए। उसके लिए जो भाई आज पहली बार यहाँ बैठे हैं, जाप करते हैं या कोई साधना करते हैं, उसी समय न करें, जैसा निवेदन करें वैसा इस समय बैठे। एक सहज आसन से बैठ जाएं, स्थिर सुखम आसनम। आंखें हल्के से बंद कर लें और ऐसा देखें सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में भर रहा है। हमारा हृदय उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, हम उसी प्रकाश में लय हो चले जा रहे हैं। 2 प्रार्थनाएं होंगी। जिन भाइयों को प्रार्थना याद हो बोलें, जिन्हें प्रार्थना याद न हो ध्यान शुरू कर दें। प्रार्थनाएं समाप्त हो जाएंगी, ध्यान चलता रहेगा। 25-30 मिनट ध्यान चलेगा। शांति ध्यान में बैठें और जब यहाँ से मेरे परम पूज्य का आदेश हो तब ध्यान भंग करें और नेत्र खोलें।